राम राम मित्रों। एक दिन एक वीडियो आप सबके लिए बनाया था और उस वीडियो का शीर्षक था कि बेटों को आपस में लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए। किसके लिए? कि माता पिता की सेवा मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। इस बात को लेकर लड़ना झगड़ना चाहिए। जबकि वर्तमान में लड़ाई झगड़े जो हैं, माता पिता की सेवा तुम करोगे, छोटा बेटा करेगा, बड़ा बेटा करेगा, मझला बेटा करेगा, मेरे से माँ बाप की सेवा नहीं होती, इस बात को लेकर लड़ाइयाँ होती है। तो मैंने जो वीडियो बनाया था उसका भाव यही था कि हमें माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। वो ही तो हैं जो इस संसार में हमें लेकर आए हैं, वो ही तो हैं जिन्होंने हमें पोषित करके इस लायक बनाया है कि संसार में हम कमाई करके खा सकें, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि इन माँ बाप का बुढ़ापा जो है वो बहुत स्वर्णिम तरीके से गुजारा जाए? आवश्यकताएं हमारी भी बहुत सारी हैं। माता पिता को भी आपके स्नेह की, संबल की, सहयोग की आवश्यकता रहती है। इस निमित्त जो वीडियो बनाया था तो उसको काफ़ी मित्रों ने देखा, बहुत सारे मित्रों के कमेंट आए। एक मित्र का कमेंट बड़ा विस्तार से कमेंट था और उस कमेंट में भाव ये था कि सर, हमेशा बच्चे ही गलत नहीं होते हैं, कई बार माँ बाप भी गलती कर जाते हैं। आपको इस बात पर भी चिंतन करके एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि बात तो सही है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि माँ बाप अपने बच्चों में भेद कर लेते हैं एक समय के साथ, और ये जो भेदभाव है वो बच्चों के हृदय को बहुत गहरे तक आघात पहुंचाता है। बच्चे माँ बाप की प्यार भरी उस डांट को, उस मार्गदर्शन को, उस स्पर्श को पुनः पाना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप कई बार संतानों से किनारा कर लेते हैं। बात तो वाजिब है, लेकिन संसार में अधिकांश माँ बाप जो हैं अपनी संतानों का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि माँ बाप भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत गलत हो ही जाते। अब कहाँ गलत हो सकते हैं? जैसे एक पिता की मान लीजिए 3 संतान हैं, 4 संतान हैं, 4 बेटे हैं। बेटियां तो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और ख़ास बात जो रहती है वो है बेटों की रहती है। अब उन 3 और 4 बेटों में कई बार व्यवहार को लेकर, कई बार बंटवारे को लेकर, कई बार बातों को लेकर, सुझाव को लेकर माँ बाप कहीं थोड़ा बहुत पार्शलिटी कर जाते हैं, भेदभाव कर जाते हैं। और ये भेदभाव बच्चों को धीरे धीरे अखरने लगता है, क्योंकि हर बच्चा ये मानता है कि माता पिता पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना कि मेरे छोटे भाई का या मेरे बड़े भाई का। बात बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार छोटे भाई के प्रति माँ बाप का जो एक विशेष स्नेह बार बार प्रदर्शित होता है, ये अन्य भाइयों के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस चिंतन को लेकर आज 2 मिनट चर्चा करना चाहता हूँ। अगर माँ बाप अपने सभी संतानों में समान रूप से हर बार हर बात को करते हैं, हर तरह की स्थितियों को समान रूप से अगर उसमें बांट देते हैं, तो शायद ये वाला जो प्रश्न है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। हर संतान को किसी समय कोई बहुत बड़ा भ्रम हो सकता है, उस भ्रम को मिल बैठकर समाप्त किया जाना चाहिए। अगर माता पिता और बेटों के मध्य में ये भ्रम की खाइयां बढ़ती रहती है मित्रों, तो संसार का एक इतना खूबसूरत सा, इतना अच्छा सा, पवित्र सा, है ना, आत्मिक सुख देने वाला जो रिश्ता है, जो जन्म जन्मांतरों का एक ऐसा पवित्र एहसास है, उसके खंडन की घड़ियां और स्थितियां हमारे समक्ष आ जाएगी। इसलिए माँ बाप को भी अपनी सभी संतानों में समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर ये हम नहीं कर पाए तो सच में बच्चों के भीतर इस तरह का भाव आ जाता है। माता पिता से मान लीजिए किसी बेटे ने कोई दूरी बना ली, तब भी वो सुखी नहीं रह सकता, उसके मन में फिर माँ बाप के पास आने का भाव रहता है। माँ बाप ने अगर मन से उसको बहुत दूर कर दिया है तो उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। कभी बेटे की पत्नी को लेकर,
कहीं बात हो जाए, बेटे को माँ बाप से दूर होना पड़े, तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि माता पिता को भी कहीं विचार करना चाहिए, अपनी सभी संतानों के प्रति समान भाव, समान प्रेम रखना चाहिए। और संतानों का भी दायित्व है कि कहीं कुछ ऊंच नीच भी माँ बाप की ओर से हो जाए तब भी आपका फर्ज है, क्योंकि बचपन में उन्होंने आपके लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया था। अब जब उनका बुढ़ापा है और आप उनकी हर बात को अलग दृष्टिकोण से सोचने लग जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि बुढ़ापे में पुनः एक बचपन आता है, तो माँ बाप जब बुढ़ापे की ओर हैं तो उनमें एक बचपना आ जाएगा, और जो बचपने में आप गलती कर रहे थे और उन्होंने क्षमा किया था, वैसे ही उनके बुढ़ापे में अगर उनके द्वारा कोई गलती हो जाए तो आपको उसे बहुत अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि माता पिता और गुरु का सदैव आप सम्मान करें, मिलजुल कर रहें। जमीन के इन टुकड़ों के पीछे, इस स्थावर संपत्ति के पीछे इतने बड़े और आत्मिक संबंध को, है ना, मैं तो ये कहूँगा कि धरती पर माँ बाप जो हैं वो ईश्वर का साक्षात अवतार है। अगर अपने उन अवतारों से हम अगर जुदा हो जाएं, मनभेद रखने लग जाएं, और बात है कि किसके लिए मनभेद रख रहे हैं, हम छोटे छोटे जमीनी टुकड़े, कुछ चांदी सोना, इन सब बातों को लेकर अगर हम अपने माँ बाप को कहीं हम अपने आप से दूर कर रहे हैं तो ज़रा हमें सावधान होना चाहिए। और माता पिता से भी आग्रह करूंगा कि जब आप संपत्ति का बंटवारा करें, सोना चांदी का कोई बंटवारा करें, तो 2 बेटे हों या 3, उनमें इस तरह से बंटवारा करें कि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसके कम है या उसके ज़्यादा रह गया, या इस पर माता पिता ने ज़्यादा कृपा कर दी, क्योंकि संतानें सभी समान होती है। तो सच में मैं इस मामले में बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैं मेरे माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ, 4 बहनें हैं, है ना। माता पिता का स्नेह हम सब पर खूब बना हुआ रहा और मुझे इन परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ा, इसलिए थोड़ा कम अनुभव होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि माता पिता के श्री चरणों में ही स्वर्ग का निवास है। आप किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जा पाएं या नहीं, किसी साधु, मौलवी या किसी पादरी के पास जा पाएं या नहीं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन अपने माता पिता के पास हमेशा जाएं, हमेशा रहें, उनके चरणों में बैठकर उनकी बातों को सुनें, उनके चरणों को थोड़ा सा दबाएं, उनको बहुत प्रेम और अपनत्व से पेश आएं, तो सच में आप जिसको जन्नत, स्वर्ग या जो भी कल्पनात्मक रूप में कहें, वो सब आपके माँ बाप के चरणों में है। विश्व के समस्त माता पिता को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। और जो भी सुनता हो, इस वीडियो को देखता हो, वो अपने माता पिता को कभी ना भूलें। और जो माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी संतानों में भेद न करें, सभी को एक भाव से रखें। सभी संतानें आपकी ही है, तो फिर किसी को कम और किसी को ज़्यादा कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद।